स्टैट्स में लास्ट क्लास में कहां तक पढ़ लिया था हम लोगों ने, बताओ भाई। हाँ, कहां तक पढ़ लिया था हम लोगों ने? कंबाइंड मीन कर लिया था शायद, ठीक है। तो ये कंबाइंड मीन वाला क्वेश्चन लास्ट क्लास में हमने किए थे, ठीक है। लेसन नंबर 12, ठीक है। बुक आपकी एज यू ऑल नो रमेश बुक डिपो 5 राइटर्स, ठीक है। तो आज हम लोग अगला टॉपिक करेंगे, तो लिखो, कॉपी निकाल लो, लिखो। क्या हो गया? हाँ हाँ, ये वही है, वही है, वही है, वही है, वही है। देखो मैं आपको बता दूं, स्टैट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें है ना, स्टैट्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, इनमें सालों साल कुछ भी चेंज नहीं होता है। इनके बुक्स में ये बढ़िया है, तो कोई टेंशन वाला काम है ही नहीं। क्या? हाँ, आ जाएगा, अगले 8-10 दिन में आने वाला है, डोंट वरी। हाँ जी, तो लिखें, देखो बेटा, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, लिखो, कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी when arithmetic mean is given, कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी when arithmetic mean is given, है ना। वैसे हमारी शीट कल आ जानी चाहिए, अभी हम थोड़ा सा इसलिए बुक में से काम चला रहे हैं। चलो, तो एक क्वेश्चन है छोटा सा, मैं आपको लिखा भी देता हूं और मैं लिखें क्वेश्चन, लिखो बेटा। द एवरेज मीन, अच्छा, एवरेज मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एक्स बार से, ठीक है। द एवरेज मीन इज 20.5, एवरेज मीन इज 20.5, please calculate the please calculate the missing frequency of the given series, missing frequency of the given series, missing frequency of the गिवन सीरीज। चलिए, तो बेटा आपको ये फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से दी हुई है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आपके सामने, अगर आप बुक से कर रहे हैं लेसन नंबर 13 होगा मेरे ख्याल से, नहीं तो वैसे क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है, तो अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। तो ये क्वेश्चन आपके पास में वैल्यू है दो सीरीज का, और एक्स बार दे रखा है, और फिर एफ दे रखा है। अभी देखो बेटा, ये जो सीरीज आपको मिल रही है ना, जिसमें एक रेंज होती है, तो पहली बात तो ये कि इस सीरीज को क्या बोलते हैं? इस सीरीज को बोलते हैं बेटा कंटिन्यूअस सीरीज। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है, जिसमें एक लोअर रेंज दी होती है और एक अपर रेंज दी होती है। आपको एक्स निकालना पड़ेगा। एक्स का क्या मतलब बोले सर, एक्स कैसे निकालते हैं? बेटा एक्स का मतलब बताइए, यहाँ पे मिड वैल्यू, मिड वैल्यू के आप क्या करो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये करना पड़ता है। जैसे इधर है 5 + 10/2, तो 15 में 2 का डिवाइड लगाया तो कितना हो जाएगा? 7.5। इधर लगाओ आगे, 15 का आधा यानी कि 12.5, 17.5, 22.5 एंड 27.5। बोलो भाई, मिड वैल्यू निकालनी आ गई अपने को, ठीक है। हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, हमारे पास एक्स है। आगे बढ़ूँ मैं? अब एक बात समझना, जैसे आपने से कुछ बच्चे आज फर्स्ट डे ही आपका, तो मैं आपको बता दूं क्या होता है बेटा। एक्स बार आप कैलकुलेट करते हो ना, तो अरिथमेटिक मीन बोलते हैं इसको। कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है टोटल, यानी कि समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है एफ वाले कॉलम का टोटल, ठीक है। चलिए, तो एफ एक्स अपॉन एन करते हैं, हमें एफ और एक्स दोनों को करना है मल्टीप्लाई, ये आपका एफ एक्स मल्टीप्लाई करते चलें 7। एन का मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एक काम करो,
टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है ये भी निकालते हैं, एक एक करके सब निकालते हैं ना, डोंट वरी। तो इसको मल्टीप्लाई करो पहले, 7.5 को 2 से करा तो 15, 12.5 को 4 से किया तो फिर इधर। अच्छा इसको क्या एज्यूम करें, इसको हम लोग अल्फाबेट के एज्यूम कर लेते हैं मिसिंग को, तो ये हो जाएगा 22.5 के, और 27 को 8 से करो बेटा कितना आ रहा है, 27.5 को 8 से करो कितना आ रहा है, 55 को 4 से 220 आ गया। अब मेरी बात सुनेंगे आप फ्रीक्वेंसी का टोटल लगाओगे, देखो सुनो, 4, 2 और 4 6, 12, 20, 20 प्लस के कर दें। देखो फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है आपका, फ्रीक्वेंसी का टोटल हो जाएगा 20 प्लस के, हो गया। इधर से एफ एक्स का टोटल लगाओ बेटा, सुनो 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 सुनो, जब जब एफ एक्स का टोटल लगाओ तो एक के वाला छोड़ देना अभी, बाकी कितना आ रहा है 390, 390, 390 प्लस 22.5 के। बोलो भाई यहां तक समझ में आ गया अपने को, ये क्लियर हो गया। तो अपन ने क्या करा, मिड वैल्यू ली, मिड वैल्यू को एफ फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया तो हमारा एफ एक्स आया। एफ एक्स का ये ध्यान रखिएगा जहां भी के अल्फाबेट है उसको अलग से शो करते हैं। अब इन वैल्यू को पुट कर दो। तो मैंने आपको सिखाया था अभी कि एक्स बार का फॉर्मूला क्या लिखा था आपने, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, और बेटा एन का मतलब पता है क्या होता है, टोटल ऑफ एफ। तो देखो आपको इस क्वेश्चन में एक्स बार की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है भाई, 20.5 दी हुई है, बोलो, है ना। सिग्मा एफ एक्स की बात करें तो ये 390 प्लस 22.50 के एंड होल डिवाइडेड बाय समेशन एफ, यानी कि 20 प्लस के, ठीक है। चलो अब ये 20.5 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो 20.5 किससे मल्टीप्लाई करना है अपने को, 20 प्लस के से, इक्वल टू बेटा इधर करेंगे तो 390 प्लस 22.50 के, सॉल्व करेंगे। अरे 20.5 को 20 से करो, ओ पागल लड़की, 20.5 को 20 से करो कितना आ रहा है 410 प्लस 20.5, 20.5 के, ठीक है। हाँ आया, इधर का सॉल्व करो तो कितना आंसर आ रहा है? हाँ नहीं बोलते फालतू बात मत कर, चल 390 प्लस
22.50 के। लो बताओ यार, इधर उसको उधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ, तो कितना बचेगा? 2.2 ही बचेगा। 2 के की वैल्यू कितनी आ रही है? 20। तो के की वैल्यू 10, यानी कि जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसका मेजरमेंट कितना है? 10 का, 16 नंबर में आ सकता है। आ सकता है, मैं नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा आएगा, आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। सवाल ही पता नहीं, शर्त लगा ले 100 रुपए की, पैसे वापस दे दूंगा अगर नहीं आता। तेरी तेरी कॉपी निकाल ले, लास्ट सेमेस्टर का पेपर निकाल ले। तेरी कॉपी नहीं, तेरी कॉपी पूरा नहीं किया होगा, ऐसे बच्चे की कॉपी वही तो दिक्कत है। चलो, ये हो गया हमारा मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। कॉपी करना है तो कॉपी कर लो फटाफट। हो गया बेटा? चलिए अगला टॉपिक लिखो। अगला टॉपिक लिखेंगे वेटेड एवरेज मीन। वेटेड एवरेज मीन। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, जब आप ये नॉर्मल अरिथमेटिक मीन निकालते हो ना, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है कि आपने सारे को, सब चीजों को इक्वल वैल्यू दिया हुआ है। इक्वल वैल्यू कैसे दिया हुआ है, बात को समझना। जैसे मैं आपको एक डीमेरिट बताता हूँ अरिथमेटिक मीन का। मान के चलिए एक क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों का टेस्ट हुआ 50 नंबर, ठीक है? तो 10 बच्चे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट। 10 बच्चों का टेस्ट हुआ, कितने नंबर का? 50 नंबर का। 10 बच्चों के नाम भी लिख लें, ठीक है? तो 10 बच्चे कौन कौन? ए, बी, सी, डी, ई, चलो 5 ही करते हैं, 5 बच्चे बहुत हैं। 50 नंबर का इनका टेस्ट हुआ। या चलो थोड़ा बढ़िया एग्जाम्पल बनाते हैं, मजा नहीं आएगा। मान के चलिए कि आपका एक्स, ये आपका एक एक एग्जाम्पल में बना के लिखा दो, लिखो आप 1 मिनट। एक टॉपिक लिखो छोटा सा, फिर टॉपिक के साथ लिखो डीमेरिट ऑफ अरिथमेटिक मीन, पहले ऐसे लिखो आप, डीमेरिट ऑफ अरिथमेटिक मीन। हाँ, उससे फिर लिखेंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट एग्जाम्पल से क्या मजा भी नहीं आएगा, है ना? डीमेरिट ऑफ अरिथमेटिक मीन, इसमें आप लिखें द सिंपल अरिथमेटिक मीन, द सिंपल अरिथमेटिक मीन, simple arithmetic mean provide similar value, provide similar value, similar value to all the variables, similar value to all the variables, all the variables, all the variables which will provide wrong result, which will provide wrong result। ठीक है? अब जैसे मैंने आपको बोला कि एक क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने बच्चे बोले मैंने? 10। 10 बच्चे हैं, ठीक है? और मान के चलिए कि आपका एक टेस्ट हुआ, 50 नंबर का टेस्ट हुआ। ये मार्क्स, कितने मार्क्स का टेस्ट हुआ? 50 नंबर का आपका टेस्ट। अब आप बात समझना। अब मान लो आपसे कहा जाए कि भाई ऐसे बच्चे जिनके नंबर 20 या 20 से कम है, ऐसे बच्चे जिनके नंबर 20 से कम है, वो तो हैं 8। और 2 बच्चे ऐसे हैं, सुनो, 2 बच्चे ऐसे हैं, उन दोनों के नंबर कितने हैं? 50-50 हैं। 50 में से 50, 2 बच्चों के नंबर तो कितने हैं? 50 में से 50। और 8 बच्चे ऐसे हैं जिनके 20 नंबर आ रहे हैं, यूं मान लो आप, 20 या 20 से कम को जोड़ो आप तो 20 मान लो, है ना? ये अपने को फेल ही करने हैं बच्चे, लो फेल कर देते हैं, तो काम ही यही है। मान लो 15 नंबर, तो 15 नंबर लाने वाले कितने लोग? 8। और 50 नंबर लाने वाले कितने लोग? 2, है ना? 50 नंबर का टेस्ट है। अच्छा, आपके भी होता है, 50 में से पासिंग मार्क्स 20 नंबर होता है, ठीक है? अब आप बात समझना, अगर आप यहाँ एवरेज नंबर निकालोगे यार, ऑन एन एवरेज एक बच्चे के कितने नंबर, तो कितना आ रहा है? देखो 15 8 तो 120 एंड 100, टोटल कितना होगा? 220। कितने बच्चों के?
10 बच्चों के, अगर मैं बोलूँ बताओ बेटा एवरेज नंबर कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे सर, इट विल बी 220/10, यानी कि बोले सर क्लास में बच्चों का एवरेज नंबर कितना है, 22 नंबर है, इसका मतलब तो क्लास पास होनी चाहिए। लेकिन हकीकत क्या है, हकीकत ये है कि क्लास में 10 में से कितने बच्चे, 8 बच्चे तो फेल हैं, 10 में से 8 तो फेल हैं, क्योंकि 8 बच्चों के नंबर तो 50 में से कितने हैं सर, 15 ही हैं। ये एवरेज तो इसलिए मेंटेन हुआ क्योंकि 2 बच्चे जरूर से ज्यादा होशियार थे, कि 50 में से 50 थे, और बाकी 8 बच्चों के 15 नंबर है। तो अगर मैं आपको मान लो सिर्फ रिजल्ट ये दिखाऊं, मैं आपको ये बोलूं ये कि किसी क्लास में बच्चों के एवरेज नंबर 50 में से कितने हैं, 22, तो आपको क्या लगेगा, जैसे ठीक है 50 में 22 है, इसका मतलब बच्चे पास तो हैं। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल एनालिसिस करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि 10 बच्चों में से 8 तो फेल हैं, पास कितने हैं, 2 ही पास हैं। ठीक है, ये एक्चुअल में डीमेरिट होता है किसका, सिंपल अर्थमेटिक मीन का, इसलिए वेटेड एवरेज मीन को पढ़ा जाता है। ठीक है, अब आप अगला टॉपिक लिखें, वेटेड एवरेज मीन, वेटेड एवरेज मीन, वेटेड एवरेज मीन, वेटेड एवरेज मीन। इसमें आप लिखें, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड we will provide weight, we will provide weight to the different values, provide weight to different values, different values, different values, different values, and then we will calculate, and then we will calculate, then we will calculate the weighted average mean, calculate the weighted average mean। ठीक है, चलिए वेटेड एवरेज मीन का फॉर्मूला लिखो बेटा, वेटेड एवरेज मीन रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार डब्ल्यू, यानी कि वेटेड एवरेज मीन है टोटल और समेशन ऑफ एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ डब्ल्यू, समेशन ऑफ डब्ल्यू, इससे निकलता है आपका वेटेड एवरेज। हेलो, हाँ ठीक है, मेरा मोबाइल चालू है, आप मेरे मोबाइल पे कर लेना। हाँ बेटा, कॉपी कर लिए। अब है ना हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें हम है ना सिंपल मीन भी निकालेंगे और फिर वेटेड मीन भी निकालेंगे। ठीक है, चलिए मान के चलिए एक कॉलेज है और उस कॉलेज में कुछ लोग हैं, उन लोगों की सैलरी है ना, ये मैं आपकी बुक का लेसन नंबर 15 ही कर रहा हूँ। तो प्रिंसिपल है ना, एक पोस्ट प्रिंसिपल की है, एक पोस्ट आपके रीडर की है, ठीक है, एक आपका है सीनियर लेक्चरर, वेरी गुड, एक आपके सीनियर लेक्चरर हैं, एक लेक्चरर हैं, ठीक है, और एक है पार्ट टाइम लेक्चरर, गेस्ट फैकल्टी इसको बोलते हैं। भाई तो पेज ही खत्म हो गया मेरा, चलो इसे लिख देता हूँ मैं। तो कौन कौन है, प्रिंसिपल, एक रीडर, एक आपका सीनियर लेक्चरर, ठीक है, एक आपका लेक्चरर और एक अपने पास पार्ट टाइम लेक्चरर, ठीक है। और इन भाई साहब की तनख्वाह 30,000, इनकी तनख्वाह 21,600, इनकी 18,750, इनकी 15,000 और इनकी 7,500।
हाँ जी, लगाइएगा टोटल। कितना आ रहा है? 9285। अब आप देखो 5 पोस्ट है, 5 पोस्ट है, तो 5 पोस्ट है भाई। 92850, 5 पोस्ट है, यानी कि हर एक पोस्ट की एवरेज सैलरी कितनी है? 5 ही है ना, डिवाइड लगाओ इसमें 5 का, यानी कि हर एक पोस्ट पे एवरेज सैलरी कितनी? तो आपके हिसाब से तो कॉलेज में ऑन एन एवरेज हर एक पोस्ट की सैलरी, हर एक पोस्ट की सैलरी कितनी है? कौन सा नहीं हो सकता है? 15 वाला हो सकता है, आपकी मेरी बुक आगे पीछे हो सकती है। मारो गोली, तुम तो इधर देखो, कल शीट आ जाएगी फिर सारे नंबर में सेम हो जाएंगे। आज आज का प्रॉब्लम है, कल आपकी शीट आएगी वो बिल्कुल बुक से मिलके आएगी। चलो, तो 5 पोस्ट की सैलरी इतनी है, लेकिन ये तो बहुत सिंपल एवरेज में। अगर मैं वेटेड एवरेज की बात करूं, वेटेड का मतलब ये किस पोस्ट पे कितने आदमी हैं, किस पोस्ट पे कितने आदमी हैं। तो आपको बताया जा रहा है इस क्वेश्चन में कि प्रिंसिपल तो है एक, रीडर हैं 10, सीनियर लेक्चरर हैं 20, ठीक है, लेक्चरर हैं 60, और पार्ट टाइम लेक्चरर कितने हैं? 9। ठीक है, ये नंबर ऑफ लेक्चरर आपको अगर दिए जाएं, अब आप समझो, एक तो आ गया एक्स और एक क्या आ गया अपने पास? डब्ल्यू। अपने को एक, हाँ, अपने को एक एक्स डब्ल्यू बनाना पड़ेगा दोनों को मल्टीप्लाई करके। चलिए दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना कितना आ गया? 30,000 और 2,16,000, फिर 375, 9 लाख, फिर के पीछे तो कुछ होगा, बस यही है। चलिए, तो लगाएं, इसका टोटल कितना आ रहा है बेटा? 30,000। 1588, और डब्ल्यू का टोटल भी लगाओ क्योंकि अपने को डब्ल्यू का डिवाइड लगाना पड़ेगा इसमें। तो 1 और 11, 31 और 9, तो आ रहे हैं मेरे ख्याल से। ये ना बेटा, 1, 10, 20, 60 और 9, 2 लोग। अब वो देखो, हमने वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लिखाया था, लगाओ समेशन एक्स डब्ल्यू वन डब्ल्यू, तो 1588,500 होल डिवाइड बाय 100, देन द सैलरी विल बी। इसका मतलब इस कॉलेज में लोगों को मिलने वाली 100 जनों को जो सैलरी मिल रही है, उनकी एवरेज सैलरी कितनी है? 158। जबकि अगर आप यही क्वेश्चन सिर्फ नंबर ऑफ पोस्ट से कर देते तो एक आदमी की सैलरी कितनी नजर आ रही है? वो गलत है। एक्चुअल में ऑन एन एवरेज एक बंदे की सैलरी कितनी है? 1588। ठीक है, चलो कर लें इसको कॉपी बेटा। सही सही, क्या करना है, सही सही है। ठीक है, ज़्यादा छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा करता हूँ यार, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। क्या आपकी बुक का, मेरे पास जो बुक है उसका एलएसए नंबर 15 है, आपकी बुक में कौन सा ये है? नहीं है, आपकी बुक में 16 है, ठीक है, मेरी बुक में 15 है। हो गया कॉपी?
ये हमने देखो वेटेड एवरेज भी कर लिया है। कल ये मीन वाला टॉपिक तो कल खत्म हो जाएगा, फिर हम चालू करेंगे मीडियन। मीडियन देन मॉड, है ना, आपके लिए 1.5 घंटे करेंगे बहुत जल्दी। ठीक है, जाग जाओ, मतलब